है न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का दौरा चिन्योट। डॉक्टर आरिफ अलवी ने LRBT सेंटर की तकरीब में शिरकत की। चिन्योट वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी किया। राना आज़र नूर की रिपोर्ट देखिए। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की चिन्योट आमद। सदर आरिफ अलवी बजरिया हेलीकॉप्टर LRBT सेंटर चिन्योट पहुंचे, जहां उनका पुरतकवाक इस्तकबाल किया गया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के एजाज में तकरीब का एहतमाम LRBT सेंटर में किया गया। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि चिन्योट अंजुमन इस्लामिया और शेख बरादरी ने हमेशा इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए अपना कलीदी किरदार अदा किया है। मुझे याद आ गई, सुबह सुबह मेरे वालिद साहब और वो कार खैर के कुछ कामों पर निकलते थे। मैं छोटा था, मुझे याद नहीं किन किन कामों पर निकलते थे, मगर सुबह से शुरू होते थे और फिर मुसलसल राब्ते में रहते थे। अल्लाह ताला उन दोनों को गरीक़ रहमत करे। ये जो कैफियत है कार खैर की, ये पाकिस्तान के अंदर और कुछ बरादरियों के अंदर बड़ी अनोखी है। ये बरादरियों के अंदर भी अनोखी है। चिन्योट बरादरी जिस्माना कर कर बचपन से मैं सुनता रहा कि कारोबार के अंदर सारे हिंदुस्तान के अंदर दूर दूर तक ये गए, हिजरत की और कारोबार किया, मगर चिन्योट को नहीं भूले और चिन्योट के कल्चर को नहीं भूले और चिन्योट के साथ इनका रिश्ता कायम रहा। और आज भी वो कैफियत नज़र आती है कि बहुत सारे लोग कराची में रहते हैं, दिल उनका यहाँ लगा रहता है अपने आबाई ज़मीन के साथ, और वो कार खैर वहाँ भी करते हैं और कार खैर यहाँ भी करते हैं। तकरीब में चिन्योट अंजुमन इस्लामिया के ओहदेदारान ने फैसलाबाद रोड, पिंडी बटियां, लाहौर रोड और साइयावाला रोड की तामीर का मुतालबा सदर पाकिस्तान के सामने रखा। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि लाहौर से चिन्योट गाड़ी में आना चाहा, लेकिन सिक्योरिटी खदशात के सबब न आ सका। सदर पाकिस्तान ने तीनों शराहों को जल्द तामीर करने की यकीन दहानी भी कराई। मैंने कहा भाई गाड़ी में जाएंगे, चिन्योट भी गाड़ी में जाएंगे। तो मेरे लोगों ने कहा कि जी हम गाड़ी में निकलते हैं तो इतनी दिक्कत होती है लोगों को, तो क्योंकि आब हवा का डर था तो इस बात का इम्कान था, बाल आप बच गए कि मैं गाड़ी में आता और ख्वाहिश गाड़ी में आने की थी। तो अगर मैं गाड़ी में आता तो दूसरों को भी तकलीफ होती, मगर ये कि कम से कम आपके जज्बात की अक्कासी आप सब लोगों ने कर दी। यहाँ तक कि गाड़ी की कीमतें भी कम हो जाती हैं बार बार यहाँ चिन्योट आने से। तो 2 MNAs यहाँ मौजूद हैं। मेरे पास पूरी फाइल आपने दे दी है इस सड़क के हवाले से। मैं भी कोशिश करूँगा, 2 MNAs मौजूद हैं, इनकी कोशिशें भी रहेंगी, मगर यकीनन मैं फाइल देखकर CM साहब से डायरेक्टली इस बात पर बात करूँगा और इंशाअल्लाह चलते चलते कोशिश पूरी करूँगा कि सड़क जरूर बन जाए। तकरीब में SM मुनीर, SM सलीम, मियां मुख्तार, MNA कैसर अहमद शेख, MNA खुरम शहजाद और नसीम शफी भी मौजूद थे। बादजान सदर पाकिस्तान ने चिन्योट वेलफेयर कम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी किया। LRBT अस्पताल में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए। कैमरामैन अलीजेब चौहान और साथी रिपोर्टर अब्दुल कदीर कलियार के हमरा राना आज़र नूर, सिटी 41 चिन्योट। वज़ीर आज़म इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद आ रहे हैं। सनतकारों और अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। ब्यूरो चीफ जफर डोगर की रिपोर्ट। इमरान खान बुध को फैसलाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उनका इस्तकबाल करेंगे। दौरे के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। ज़रा यूनिवर्सिटी और बोहना वाली ग्राउंड में हेलीपैड्स तैयार कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म की तमाम मसरूफियात सरीना होटल में होंगी। वज़ीर आज़म के यहाँ मसरूफियात में सनतकारों, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स और PTI अरकान असम्बली से मुलाकात शामिल है। वज़ीर आज़म के खुसूसी बच्चों की महफिल मिलाद में शिरकत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों की कैलीग्राफी नुमाइश का इफ्तिताह भी मुतवक्के है। फैसलाबाद के सनतकारों ने वज़ीर आज़म के दौरे से खासी उम्मीदें लगा ली हैं। वो जो आपने रिलीफ दिया है, मैं ये चाहता हूँ खुसूसी रिलीफ जो कि समाज यूनिट पावर लूम को दिया जाए, वो अभी तक नहीं दिया गया। मेरा मुतालबा यही है कि उनको स्पेशल खान साहब जब फैसलाबाद आ रहे हैं, छोटे पावर लूम वालों को वो रिलीफ दें। फैसलाबाद ने इज्जत इमरान खान को जरूर दी है, लेकिन जैसी हमें इज्जत देनी चाहिए थी हमारे शहर को, वैसी इज्जत नहीं मिली। सरीना होटल में खाना खा के चला जाएगा, जो उसके हवारी होंगे, जो उसको पूछने वाले, बाय बाय करने वाले, उनसे मिलकर चला जाएगा। ताजरों में आए ना, इमरान खान को बताएं हम कि तुम्हारे मसले क्या हैं। फैसलाबाद के शहरी पर उम्मीद है कि कमर तोड़ महंगाई, माहौलियाती आलूदगी की संगीनी, तजावुजात की आड़ में लोगों को बेघर करने जैसे अनगिनत मसाइल बारे अरकान असम्बली वज़ीर आज़म से बात करेंगे। वहीं PTI को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करने वाले शहरियों की वज़ीर आज़म के दौरे से बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं करना है, तो इन्होंने है नहीं इमरान खान ना, क्योंकि वो पाकिस्तान बहुत पीछे चले गया।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ करके जाएगा, लॉकडाउन लगेगा। जी, इमरान खान साहब से बहुत बड़ी उम्मीदें तो नहीं है मुझे, मगर मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम मेरे शहर के जो रोड हैं, जो सड़कें हैं, वो तकरीबन सारी टूटी पड़ी हैं और कुछ नहीं चाहिए, कम से कम ये रोड देख ले। सब मुंतजर हैं वज़ीर आज़म की आमद के, ताकि जान सकें कि वज़ीर आज़म का दौरा सूदमंद साबित होता है या ये भी महज ऐलानात का हामिल होगा। कैमरामैन राशिद अली के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। गन्ने की कम अज़ कम इमदादी कीमत 200 रुपए फी मन एक्सपोर्ट इफेक्टिव मंजूर की गई है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और शुगर कैन डेवलपमेंट फीस की मंजूरी दे दी गई है। चीनी के नरखों में मजीद कमी में मौसर इक़दाम जारी रखने का फैसला भी किया गया है। मजीद दरामदी चीनी की खरीदारी के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत की गई है। कमेटी चीनी स्टॉक का जायजा लेकर हतमी सिफारिशात का जायजा लेगी। गन्ने के काश्तकारों को बर वक्त और पूरा मुआवजा दिया जाएगा। बर वक्त अदायगियां न करने वाले शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि साकिब मन्नान को कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि इशरत अली को स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात किया गया था। आपको अपडेट करें कि साकिब मन्नान को कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि इशरत अली को स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात किया गया था। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि साकिब मन्नान को कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। इससे कबल ये ओहदा इशरत अली के पास था, जिन्हें स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट लगाया गया था और उसके बाद से ये सीट खाली थी। वासा फैसलाबाद नादहिंदगान के खिलाफ इनेक्शन है। 15 से जायद रिहायशी कॉलोनियों में बिलों की वसूली 10% से भी कम है। मजमूई तौर पर रिकवरी 70% से भी कम है। 15 कॉलोनियों में पानी की फराहमी बंद कर दी गई है। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। वासा की माली मुश्किलात क्यों न बढ़ें, खसारा कैसे कम हो। शहर की 15 से जायद रिहायशी कॉलोनियों में बिलों की वसूली 10% से भी कम। वासा की घरेलू बिलों की मजमूई तौर पर रिकवरी 70% से भी कम है। वासा ने बिलों की अदायगी न करने वाली 15 कॉलोनियों में पानी की फराहमी बंद कर दी है। बिल देने वाले भी मुश्किल में हैं। बिल ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰੀਦੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਤਾਰੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪਾਂ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਘੱਲਣ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। पानी की बंद फराहमी में मदीनाबाद, सुलेमानिया कॉलोनी, इल्ताफगंज, न्यू हसीब शहीद कॉलोनी, सोहेलाबाद, हसनपुरा, बिलाल कॉलोनी, फैक्ट्री एरिया, पीपल्स कॉलोनी, मलिकपुर, हजवेरी टाउन, घोना गरबी, सादचक, डाइवो रोड, शहबाज टाउन और दीगर इलाके शामिल हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा जब्बार अनवर चौधरी कहते हैं, नादहिंदगान को वार्निंग दी गई है। पिछले दिनों हमने जो कॉलोनीज के डिस्कनेक्शन किए थे वो वार्निंग दे के रीस्टोर किए हैं। रीजन उसकी ये है कि कुछ लोग पार्शली पे कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती ना हो। एमडी वासा ने कहा कि सार्फिन अपने मुतलका दफ्तर से बिल की अकसात की सहूलत भी हासिल कर सकते हैं ताकि अदायगी आसान हो सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स के लिए नॉन सैलरी बजट की किस्त जारी कर दी। फैसलाबाद को 21 करोड़ 22 लाख रुपए मिलेंगे। सुबह भर के सरकारी स्कूल्स के लिए नॉन सैलरी बजट की दूसरी किस्त जारी कर दी गई। फैसलाबाद के लिए 21 करोड़ 22 लाख रुपए रखे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज नॉन सैलरी बजट को स्कूल्स में तकसीम करके स्कूल अकाउंट में मुंतकिल करेंगी। स्कूल सरबराहान नॉन सैलरी बजट को स्कूल कौंसिल की मंजूरी से तालीमी इदारों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान बुध को फैसलाबाद आएंगे। जिला इंतजामिया और पंजाब आर्ट कौंसिल फैसलाबाद के ताउन से कैलीग्राफी आर्ट की नुमाइश का एहतमाम किया गया। शहर भर से फनकारों की खिताती नमूने इकट्ठे कर लिए गए। हनान बुखारी की रिपोर्ट देखिए। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान फैसलाबाद का दौरा करेंगे। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सरीना होटल में कैलीग्राफी आर्ट की नुमाइश का एहतमाम किया गया। तकरीब का इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। डायरेक्टर आर्ट्स कौंसिल का कहना था कि नुमाइश 2 दिन लगी रहेगी, शहरी भी नुमाइश देख सकेंगे। गुलजार भट्ट साहब, हमारे असगर मुगल साहब और दीगर बेहतरीन जो खतात हैं उनकी खताती की हमने बहुत सारी पेंटिंग्स
इकट्ठी कर ली हैं और सरीना में इसको लगाने का एहतमाम हमने किया है। डायरेक्टर आर्ट्स कौंसल सूफिया बेदार का कहना था कि नुमाइश में शहर भर के फनकारों की खत्ताती शामिल होगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों से 120 करोड़ की कटौती कहाँ खर्च की गई? पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कोरोना रिलीफ फंड की कटौती का ऑडिट होगा। माली साल 2019-20 में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अपील पर जहां आम शहरियों, ताजरों समेत दीगर NGOs ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वहीं सरकारी मुलाजमीन ने भी इस रिलीफ फंड में अपनी एक दिन की तनख्वाह दी। पंजाब के अफसरान और मुलाजमीन ने कोरोना रिलीफ फंड में 120 करोड़ रुपए जमा करवाए। महकमा खजाना ने सूबाई इदारों से फंड्स की कटौती के मुतालिक जवाब मांग लिया है। और फैसलाबाद में कोरोना के डंक तेज हो गए हैं। 24 घंटों के दौरान 13 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। 24 घंटों के दौरान जिला फैसलाबाद में 13 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। 24 घंटों के दौरान 362 अफराद की स्क्रीनिंग हुई, 349 नेगेटिव और 13 पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए। रवा साल 9,109 अफराद के कोरोना वायरस टेस्ट किए गए, 80,110 अफराद नेगेटिव और 6,144 में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि रवा साल 213 अफराद कोरोना वायरस के बायस जाँ बहक हुए। 22 का ताल्लुक जिला फैसलाबाद से था। कोरोना वैक्सीन का तजर्बा करने के लिए महकमा पुलिस से वॉलंटियर्स तलब कर लिए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कोरोना की वैक्सीन कैंसिव मुतारिफ करवाई, जिसका मुख्तलिफ महकमों में तजर्बा किया जा रहा है। खुद को रजाकाना तौर पर तजर्बे का हिस्सा बनाने वाले एहलकारों की फहरिस्त भिजवाई जाएगी और मुकर्ररा फॉर्म भी फिल करवा कर रफ किया जाएगा। एडिशनल IG वेलफेयर पंजाब ने रीजनल पुलिस सरबराहान को मुरासला जारी कर दिया है। फैसलाबाद में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, माफिया सरगर्म। नज़ला, जुकाम और बुखार और जिस्म में दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात मार्केट से नायाब हो गई। असदार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के साथ ही माफिया सरगर्म हो गया। नज़ला, जुकाम, बुखार और जिस्म में दर्दों के लिए इस्तेमाल होने वाली डिस्प्रिन, पैरासीटामोल और पैनाडोल समेत अद्वियात मार्केट से गायब हो गईं। मरीजों का कहना है कि पैनाडोल की गोली कहीं से नहीं मिल रही। पहले 10 गोलियों की कीमत 13 रुपए थी और अब अगर मिल भी जाए तो 17 रुपए की मिलती है। हुकूमत आम अद्वियात की फराहमी मार्केट में यकीनी बनाए। पैनाडोल और डिस्प्रिन की गोली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लोगों को चाहिए कि इसको मुतबादल चीज़ें लें, क्योंकि फार्मूला और सॉल्टेज सेम होती है, लेकिन ब्रांड का फ़र्क होता है, सिर्फ कंपनी का फ़र्क होता है। जो काम है वो सिर्फ सॉल्टेज नहीं करना होता। पैनाडोल का जी पता पहले तो 14 रुपये, अब 17 रुपये का मिल रहा है और बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। दूसरी जानब मेडिसिन स्टोर मालिकान महंगे दामों अद्वियात मार्केट से ब्लैक में खरीद रहे हैं। कहते हैं मौसमी तब्दीली के बायस नज़ला, जुकाम और बुखार के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जिस तादाद में मरीज आ रहे हैं, इन्हें अद्वियात नहीं दे पा रहे। ये है कि अब आजकल ना इसका ना सीजन आ गया है, क्योंकि बारिश वगैरह नहीं हो रही, नज़ला, जुकाम, बुखार आम हो गया है, तो कंपनी ने इसकी ना पूरी परचेज नहीं हो रही। वो देने आगे तो पिछले दिनों में आ नहीं रही, अब दे रहे वो काम 1-2 डब्बा करके दे रहे हैं। हमें फिर कस्टमर को 1-1 पत्ता 2-2 पत्ता करके दे रहे हैं। डिस्प्ले तो बिल्कुल नहीं आ रही ना, तो वैसे कस्टमर को मुश्किल का सामना हो रहा है। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा का कहना है कि शहरियों की जानिब से अभी शिकायत नहीं मिली। ड्रग इंस्पेक्टर से अद्वियात की कमी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। अद्वियात की कमी पर मुतल्लिका मेडिसिन कंपनी को नोटिस भेजेंगे। मार्केट को मैं सारे ड्रग इंस्पेक्टर्स को और फार्मासिस्ट जो हमारे उसके ओवरसाइट के लिए एक हम रिपोर्ट मैं मंगवा लेता हूँ, ताकि हमें मार्केट का अंदाज़ा हो जाएगा। अगर कहीं पे शॉर्टेज है तो अकॉर्डिंगली जो उनके होल सेलर्स हैं हम फिर उनको मोबिलाइज करेंगे। अद्वियात में कमी से जहां मरीज ख्वार हो रहे हैं, तो वहीं मेडिकल स्टोर मालिकान भी परेशान हैं। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। FDA सिटी की अलॉटियों ने FDA के 1 अरब रुपए से ज़ायद तबादले लिए। प्लॉटों की अलॉटमेंट की मनसूखी के लिए हतमी नोटिस जारी और दोबारा नीलामी होगी। ये सिटी में सहूलियात के बायस आबादकारी एक चैलेंज बन गया है। अलाटियों ने प्लाट्स अलाट कराए हैं, मगर अदायगियां नहीं की गईं और 1 अरब रुपए से जायद दबा लिए गए, जिस पर FDA सिटी में प्लाटों की अलाटमेंट की मनसूखी के लिए हतमी नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस भिजवाने के बावजूद डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी नहीं की गई। वाजबात की अदम अदायगी की सूरत में नादहिंदगान के प्लाट मनसूख कर दिए जाएंगे। DG FDA मोहम्मद सोहेल ख्वाजा का कहना था कि मनसूख शुदा प्लाट्स को नीलाम आम में फरोख्त कर दिया जाएगा। अगर ये पेमेंट्स नहीं होंगी तो प्लॉट कैंसिल कर दिए जाएंगे, जिससे लोगों को नुकसान होगा, उनकी प्रॉपर्टी जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अफेक्ट होंगी।
तो बेहतर यही है कि जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं वो जमा करवा दिए जाएं ताकि उससे हम रिमेनिंग जो हमारी डेवलपमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवा सकें। जिन अलाटीज के पास प्लाट्स पहले से मंसूख शुदा हैं वो नीलामी के अहल नहीं होंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और जेल रोड फैसलाबाद पर वासा की 27 इंच कतर की सिवरेज पाइपलाइन फट गई। मरम्मती काम के लिए सड़क को खोदकर गहरा गड्ढा बनाया गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। तफसीलात देखिए जुल्करनैन ताहिर की इस रिपोर्ट में। जेल रोड पर फटने वाली सीवरेज पाइपलाइन 1986 में डाली गई थी। 34 साल पुरानी पाइपलाइन का मुरम्मती काम किया जा रहा है। इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी नई लाइन ना डाली जा सकी। लाइन बोसीदा होकर फट गई। एमडी वासा जब्बार अनवर, डीएमडी अदनान निसार और एडमिन डायरेक्टर शुएब रशीद मुरम्मती काम की निगरानी करने के लिए मौके पर पहुंच गए। मुरम्मती काम के बाइस राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डीएमडी अदनान निसार का कहना है कि जल्द मुरम्मती काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। आज सुबह को ये सेटल हुई है। इसको हम इंशाल्लाह सारे रिसोर्सेस अप्लाई करके इसको शाम तक हमारी कोशिश है कि इसको रिपेयर करके और चला दिया जाए। शहरियों का कहना है कि इदारों को बोसीदा और पुराने निज़ाम से निकलकर अब जिद्दत की जानिब आना चाहिए ताकि मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक इदारे शहरियों को सहूलियात फराहम कर सकें। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। रेलवे स्टेशन फैसलाबाद पर कौमी खजाने की बेकदरी की जाने लगी। करोड़ों मालियत की बोगियों की खस्ताहाली महकमे की अदम तवज्जोही की बाइस बढ़ने लगी। वैसली की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ हादसात का शिकार होने वाली बोगियों का महकमा रेलवे कुछ न कर सका। बोगियों की खस्ताहाली दिन ब दिन बढ़ने लगी। महकमा रेलवे की लापरवाही की वजह से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। बोगियों का लोहा जंग आलूद हो चुका है। बेशतर हिस्से भी गायब हो गए। रेलवे स्टेशन पर 6 साल से जायद अरसे से बोगियां खड़ी हैं। ना तो इनको फरोख्त किया जा सका और ना ही मुरम्मत करवाई जा रही है। स्टेशन सुपरिटेंडेंट मियां मकसूद का कहना है कि लाहौर हेडक्वार्टर वर्कशॉप में जगह कम होने के बायस बोगियां नहीं भेजी गईं। जल्द इकदामात उठाएंगे। जो भी जितनी कलेक्टेड गाड़ियां खड़ी हैं जो भी हैं फॉर रिपेयर, वो असल में ये है कि आगे रूम नहीं है। जैसे आगे रूम बनेगा फिर इनको हम डिस्पैच करेंगे। साबिका हुकूमत ने खस्ताहाल बोगियों को नजरअंदाज किया तो तब्दीली सरकार ने भी आंखें मूंद रखी हैं। कैमरामैन राना इदरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। अंजुमन ताजरान ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजरों का महंगाई के खिलाफ हंगामी इजलास। ताजर कहते हैं हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। अंजुमन ताजरान ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजरों का इजलास मुनक्कद किया गया। रोज बरोज बढ़ती महंगाई पर शदीद परेशानी और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और कारोबार की शदीद मंदी के बायस ताजर परेशान दिखाई दिए। सदर ऑटो पार्ट्स मार्केट चौधरी शाहिद नदीम का कहना था कि महंगाई बढ़ने से कारोबार शदीद मुतासर हुए हैं। हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए फौरी अमली इकदाम करे और ऑटो पार्ट्स की इम्पोर्ट पर ड्यूटीज में भी कमी लाई जाए। महंगाई इतनी है, ऑटो गाड़ियाँ जो चलती हैं रोड पर, ज़ाहिर बात है ड्यूटी इतनी ज़्यादा है। बाहर से जो इम्पोर्ट हम माल करते हैं उस पर ड्यूटी इतनी लग जाती है। हमारी मजबूरी है कि एक दरवाजे पे $38-40 ड्यूटी लग रही है। हम कस्टमर को रिलीफ नहीं दे सकते। महंगाई से परेशान ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौसर पॉलिसियां मुरतब की जाएं ताकि महंगाई कम हो और कारोबार भी चल सकें। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में हफ्ता रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीरी मुकाबलों में हाई स्कूल्स को नजरअंदाज कर दिया। मरकज की सतह पर सिर्फ मिडिल स्कूल्स में मुकाबले कराए गए। हाई स्कूल्स के बच्चों को तहसील सतह पर शिरकत का मौका ही नहीं दिया गया। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। महकमा तालीम के ज़ेरे एहतमाम स्कूलों में हफ्ताए शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। मरकज, तहसील और ज़िले सतह पर मुकाबलों का शेड्यूल दिया गया था। आज तहसील सतह पर होने वाले तकरीरी मुकाबलों में हाई स्कूलों को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई आपके बच्चे जो है वो इस मुकाबले के अहल नहीं है। पूछने पे उन्होंने बताया कि जनाब आपने ना मरकज़ विन करके आना था। और जब हमने शेड्यूल देखा तो शेड्यूल के अंदर मरकज़ का कोई वेन्यू ही नहीं था कि भी आपके बच्चों ने मरकज़ का जो मुकाबला है इस जगह पे जाके आपने विन करना है, यहाँ जहाँ पे आपका मुकाबला होगा। मरकज की सतह पर सिर्फ मिडिल स्कूलों में मुकाबले कराए गए क्योंकि हाई स्कूलों की मरकज सतह पर कोई तकसीम नहीं। लेकिन तहसील सतह पर मुकाबलों में सिर्फ मरकज सतह के पोजीशन होल्डर्स को अहल करार दिया गया। हाई स्कूलों के बच्चों को तहसील सतह पर शिरकत करने का मौका ही नहीं दिया गया और तहसील सतह के मुकाबलों में जाने वाले हाई स्कूलों के तुलबा को वापिस भिजवा दिया गया।
جب تحصیل لیول پہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو مرکز لیول ون کر کے آنا تھا، پھر تحصیل لیول پہ مقابلہ ہونا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم مقابلے میں شرکت نہیں کر سکتے اور اسی وجہ سے ہم بغیر مقابلے کے واپس آ گئے ہیں۔ اب حکومت کو چاہیے کہ جو بھی مقابلہ جات کرواتی ہیں اس کا وینیو دیا جائے، ڈیٹ دی جائے، پتہ ہو بچوں کو کس دن ہونا ہے، تاکہ جو باصلاحیت بچے ہیں وہ آگے بڑھ کر ملک کا نام روشن کر سکیں۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ ہائی اسکول کے بچوں کو مقابلوں سے واپس بھجوانے پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حوصلہ افزائی کے لیے طلباء کو بھی مقابلوں میں شرکت کرنے کا موقع دیا جائے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں میونسپل کمیٹی ٹوبہ کے زیر اہتمام نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ شعراء کرام کلام پیش کر کے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری پیش کی۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ سایہ تک بھی جس کا طاہر، جہاں بھر پہ وہی سایہ ہوا ہے، نہیں تھا سایہ تک بھی جس کا طاہر، جہاں بھر پہ وہی سایہ ہوا ہے۔ ٹوبہ میں ہفتہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ ایم پی اے سعید احمد سعیدی، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید، سٹی صدر پی ٹی آئی میاں اکرم، صدارتی ایوارڈ یافتہ شاعر منظر پھلوری، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز دانش آوان سمیت اسٹاف کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شعراء کرام نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ محمد کا در ہے علوموں کا ساگر، محمد کا در ہے علوموں کا ساگر، محمد کے در سے ہی ہر آگ ہیلے، محمد کے در سے ہی ہر آگ ہیلے۔ رکن صوبائی اسمبلی سعید احمد سعیدی اور ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے کہا کہ پہلی بار سرکاری سطح پر شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد عشق رسول کو اجاگر کرنا ہے۔ بڑے اچھے طریقے سے نعتیہ کلام پیش کیے ہیں، میں ان تمام کو داد دیتا ہوں، تمام کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ایک تو میں میرے نبی کی شان میں نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے، ہم باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے۔ یہ میرا اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے، محبت ہے جو ہم پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ قبول کرے اور میرا اور آپ کا جہاں پہ بیٹھنا قبول ہوگا۔ یہ ایک پورا ہفتہ انشاءاللہ اس کے اندر نعتیہ مشاعرے آج ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کوئز کمپٹیشن بھی ہوں گے، نعت کی کمپٹیشن بھی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مختلف اور بھی سماجی محفلیں ہوں گی۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہاں پر ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بہت تھوڑے سے ٹائم کے اندر بھی ایک محفل سج جاتی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے شان رحمت للعالمین کی تقریبات مختلف مقامات پر منعقد کی جا رہی ہیں۔ کیمرامین جواد ناصر کے ساتھ وقار گھمن، سٹی 41۔ انتظامیہ فیصل آباد کی جانب سے ہفتہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ قیادت ڈی آئی جی جیل فیصل آباد ریجن سعید اللہ گوندل نے کی۔ اس حوالے سے فرزانہ صدیق رپورٹ کریں گے۔ ہفتہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے سلسلہ میں تقریبات جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل انتظامیہ نے ڈی آئی جی جیل سعید اللہ گوندل کی قیادت میں جیل روڈ پر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلی نکالی۔ سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل علی اکبر، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ بوسٹل جیل کامران حیدر سمیت دیگر اہلکاروں نے شرکت کی۔ ڈی آئی جی سعید اللہ گوندل کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد اور بوسٹل جیل فیصل آباد کے سپرنٹنڈنٹس اور تمام ہمارا سٹاف جو ہے وہ انہوں نے ریلی نکالی ہے، اور اسی حوالے سے جو باقی ہفتہ ہے اس میں بھی جو پروگرامز ہیں وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم جتنا ہو سکے ہم ان کے حضور اپنی حاضری لگا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ریلی شرکا نے فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ ریلی ڈسٹرکٹ جیل سے شروع ہو کر جیل روڈ سے ہوتی ہوئی یونیورسٹی چوک اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو ہمارا بھی یہ حق ہے کہ آج ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کو بلند کریں۔ جس طرح اللہ پاک نے ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو ہم اس رحمتوں کو سمیٹنے کے چکر میں اپنی پوری کوشش بروئے کار لائیں۔ ریلی میں موجود شرکا کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں گے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ فرزانہ صدیق، سٹی 41 فیصل آباد۔
डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम इंटर कॉलेजेस नातिया और तकरीरी मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। डिवीजन भर से कॉलेजेस सतह की पोजीशन होल्डर तालिबात ने शिरकत की। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम डिविजनल सतह पर इंटर कॉलेजेस नातिया मुकाबलों का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन पीपल्स कॉलोनी में मुनक्कद मुकाबलों में जंग, चनेयोर, टोबा और फैसलाबाद के पोजीशन होल्डर्स तालिबात वाइस प्रिंसिपल ज़ेबा शहनाज ने खुसूसी शिरकत की। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ऐसे फंक्शंस होते रहने चाहिए। मेरे तमाम टीम जो है मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को जो है वो कामयाब बनाया। मुकाबला नात में फैसलाबाद की मुसफ्फरा ने पहली, चनेयोट की सानिया और जंग की अतीका रफीक ने तीसरी पोजीशन हासिल की। किरात में टोबा की फरत शहजाद पहली पोजीशन ले गई। फैसलाबाद की नूर फातिमा की दूसरी और जंग की आमना शाहिद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तकरीरी मुकाबले में फैसलाबाद की ज़ैनब अरफान ने पहली, टोबा की मदीहा इकबाल ने दूसरी और जंग की हिना हाशमी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैंने स्पीच की कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था और मैं वुमेन कॉलेज फॉर टोबा से हूँ और बहुत खुश हूँ आज। और मैं अपने बाबा का स्पेशली उनका शुक्रिया अदा करूँगी जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची और मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे गाइड किया कि मैं यहाँ तक हूँ। और इंशाल्लाह सेकंड पोजीशन आई है मेरी, लेकिन कॉन्फिडेंट हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी अच्छा इससे परफॉर्म करूँ और फर्स्ट पोजीशन विन करूँ। मेरी टीचर्स और मेरे पेरेंट्स की ये सारी कोशिशें हैं जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं टोबा टेक्सिंग फॉर वुमेन कॉलेज से हूँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल से मैं यहाँ पे आई हूँ डिवीजनल लेवल पे और मैंने यहाँ से फर्स्ट पोजीशन ली है। इस मौका पर मिसेस सादिया इरशाद, सुमेरा नकवी, बुशरा रशीद, सलमा मुमताज, रिजवाना शरीफ, आबदा परवीन व दीगर भी मौजूद थीं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम नुसरत फ़तेह अली खान ऑडिटोरियम आर्ट्स काउंसिल नातिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस हवाले से ये रिपोर्ट। हफ्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में नुसरत फ़तेह अली खान ऑडिटोरियम में ज़िला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम नातिया मुशायरे का इनकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, एडीसी हफीफा शाजिया और एमपीए फरदौस राय शरीक हुए। शहरा ने नातिया कलाम पेश करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि जिला भर में शान रहमतल लिल आलमीन की तकरीबात भरपूर अंदाज में जारी है। हफ्ते के रोज तलीमी इदारों में 1701 कुरान पाक पढ़े गए। एक रोज में तालिबे इल्मों की जानब से 1,13,00,000 बार दुरूद शरीफ पढ़ा गया। कल हमें 1701 कुरान पाक जो है वो ख़त्म हुए हैं यहाँ फैसलाबाद के स्कूलों में बच्चों ने जो किए हैं और 1,13,00,000 जो है वो दुरूद शरीफ जो है वो कल पढ़ा गया है। हमने रियासत मदीना बनानी है, काश कि हम सब लोग मिल जाएं और उस तरह से अपनी ज़िंदगी का को इख्तियार कर लें जैसे कि उनकी ज़िंदगी में सादगी और मियाना रवि थी और तवक्कल था। तकरीब के शिरका का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। तालीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। फैसलाबाद रेलवे रोड बिशप हाउस कैथोलिक चर्च में मसीही मजहबी डिप्लोमा सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। बिशप ऑफ फैसलाबाद अंद्रयास रहमत और फादर परवेज गुलजार ने क़ियादत की। मारिया सहूत्रा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वुमेन विंग मेट्रोपॉलिटन ने भी शिरकत की। 7 अजला से मुख्तलिफ स्कूलों के मसीही तलबा को अच्छी कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट दिए गए। 120 तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया, जबकि दीगर में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए बिशप ऑफ फैसलाबाद अंद्रयास रहमत और फादर परवेज गुलजार का कहना था कि तालीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों के एजाज में तकरीब मुनक्कद की गई है। 7 जिला से बच्चे और बच्चियां आई हैं अपने टीचर्स के साथ और उनकी हमने हौसला अफजाई की है, उनको सराहा है, उनको मुबारकबाद दी है और इस ख्वाहिश का इज़हार और मेहनत करें और तरक्की करें। ऐसी तकरीबात से बच्चों की हौसला अफजाई होती है, इसलिए हम हर साल डिप्लोमा की सेरेमनी करते हैं और बच्चे जो अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं हम उनको गोल्ड मेडल देते हैं। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मारिया सहूत्रा और फादर आबद तनवीर का कहना था कि तालीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी ना दिखाने वाले बच्चे मायूस ना हों और ज़्यादा मेहनत करें। जो बच्चों में डिप्लोमा सर्टिफिकेट सेरेमनी सेलिब्रेट की जा रही है, इससे जो जिन बच्चों को ये डिप्लोमा और मेडल्स वगैरह मिलते हैं उनको इनकरेज मिलती है और मोटिवेट होते हैं। इससे फिर दूसरे बच्चे जो मोटिवेट होकर तो वो भी स्ट्रगल करते हैं। कैथोलिक डायसिस फैसलाबाद के चिपाने वाला को, डायरेक्टर फादर परवेज को और उनकी सारी टीम को और तमाम असातिज़ा किराम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्कूल के बच्चों ने टैबलो पर खूबसूरत परफॉर्मेंस भी पेश की, जिसे देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 41।